दिल दहला देने वाली रियल घटना दोस्तों। इस घटना को सुनकर अगर आपका दिल पत्थर का है तो भी पिघल जाएगा। 6 जिंदगियां एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे समाप्त हो गई, चलिए इस घटना में समझते हैं। जो मेरे दिल में 22 सालों से दफन था, आज उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। एकदम दोस्तों रियल घटना है। हो सकता है इस 10 मिनट के वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिल जाए और अपना या अपने जानने वाले के पास शेयर करके उनको भी इस गलती से बचकर अपने जीवन को बचाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। ये आज 22 साल पहले की घटना है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों दिल थाम के सुने और इसकी गहराई को समझें और उसमें जो आपके अंदर कमियाँ हों उस दोस्तों एक छोटी सी कमी को निकाल के बाहर कर दें। आज दोस्तों हम जो आप लोगों से विचार शेयर करने जा रहे हैं या ना तो कोई कहानी है और ना ही कोई मोटिवेशनल स्टोरी, यह आज के ज़माने का एक कड़वा सत्य है। इसलिए दोस्तों 10 मिनट का समय निकालकर हमारे साथ बने रहें। इस 10 मिनट के समय में वो जानकारी निकलकर सामने आएगी जिसे सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। अगर इनमें से कोई कमी आपके या आपके परिवार या यार दोस्त रिश्तेदारों के अंदर है तो तुरंत छोड़ दें, नहीं तो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं उस परिवार से जिसने इन कठिन परिस्थितियों को झेला। यह घटना सन 2000 की है। उस समय मैं एक सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट था। एक दिन की बात है, एक नवयुवक को जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष रही होगी, उसके परिवार के लोग जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां, उम्र लगभग 10 से 15 वर्ष के बीच में दोनों बेटियों का रहा होगा, सभी लोग रोते बिलखते हुए उस युवक जिसका काल्पनिक नाम रामू था लेकर आते हैं। उसके माता पिता रोते चिल्लाते, बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो डॉक्टर साहब, कहाँ हैं डॉक्टर साहब, कहाँ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ हैं कह रहे थे। तब मैं उसको सांत्वना देते हुए डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ और डॉक्टर साहब उसे देखते हैं और देखने के बाद कुछ जांच व दवाइयाँ लिखते हैं। दवा लेकर आते हैं और कुछ दवा व इंजेक्शन उसे दिया जाता है जिससे उसको थोड़ा आराम मिलता है, कम होता है। और जांच के लिए खून के कुछ सैंपल व अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब तक रिपोर्ट आती है हमने उससे पूछा तुम क्या काम करते थे और तुम्हारी बीमारी का कारण क्या है। वह रोते हुए कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं बहुत छोटा था, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मेरे पास ज़्यादा खेत बाड़ी भी नहीं थी, कपड़े पहनने को और खाने के लिए हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को देखते हुए एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं शहर जाकर कुछ कमाऊंगा। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष रही होगी। फिर हम अगले दिन गांव के एक आदमी के साथ दिल्ली शहर चला गया और दिल्ली जाकर एक ढाबा पर काम करने लगा। वहाँ मुझे काम के 2000 रुपये मिलते थे। ढाबे पे रहने वाले सभी लोग कोई ना कोई धूम्रपान करते थे, जैसे संजोग, पुकार, बीड़ी, सिगरेट कुछ ना कुछ खाते रहते थे। और ढाबे पर ट्रक आकर खड़ी होती थी, ट्रक वाले भी शराब पीते थे। अब यहीं से मेरी बर्बादी का रास्ता शुरू होता है। अब मैं भी धीरे धीरे संजोग, पुकार खाना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी धूम्रपान आते थे, और धीरे धीरे इतना खाने लगा कि रात को बिना शराब पिए नींद नहीं आती थी। ऐसे करते करते समय बीतता गया और अब मैं 15 साल का हो चुका था और अब हमारे माता पिता ने मेरी शादी कर देते हैं। मैं अपनी शादी से बहुत खुश था
क्योंकि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त थे। हम दोनों अपने खुशी का आनंद ले रहे थे और बहुत सारे सपने सजोने लगे कि जो भी बच्चे होंगे उनको मैं इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँगा कि उनको मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊँगा। इसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। इसी तरह से मैंने बहुत सारे ख्वाब सपने देखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर मैं शहर में फिर चला गया दोबारा। कुछ दिन बाद मेरे घर दो बेटियों का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उस दिन मैंने बहुत शराब पी और इसी तरह से शराब पीने और तंबाकू खाने की लत लगती गई और धीरे धीरे लत बढ़ती गई और उधर मेरे ऊपर घर व परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। लेकिन मेरा पीना बंद नहीं हो रहा था। ज़्यादा पीने की वजह से मैं बार बार बीमार होने लगा और दवा में भी पैसे जाने लगे। ज़्यादा पैसा न लगे इसकी वजह से मैं अच्छे हॉस्पिटल नहीं गया। जो परेशानी होती थी उस समय उस परेशानी के हिसाब दवा लेकर खा लेता था। शायद इसी वजह से बीमारी दबती गई और अंदर अंदर घर बनाती गई, जो कि बड़ी बीमारी का रूप ले लिया। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। साहब मुझे ठीक कर दीजिए। दोबारा मैं पूरी ज़िंदगी धूम्रपान नहीं करूँगा। मैं धीरज देता रहा कि तुम ठीक हो जाओगे। इतने में उनके पिता सारी रिपोर्ट लेकर आ गए। रिपोर्ट को जैसे ही डॉक्टर ने देखा और कहा अब इन्हें घर लेकर जाओ और इनकी सेवा करो, घर पर ही करो। इतना सुनते ही उनके पिता डॉक्टर साहब के कदमों में गिर पड़े और डॉक्टर साहब मेरे एक ही बेटा है और इनके ऊपर हम लोगों की पूरी ज़िंदगी निर्भर है। हम लोग मर जाएंगे, डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बेटे को। उस समय की क्या नाजुक हालात थी, मैं उसको शब्दों में दोस्तों व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। पूरा परिवार दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। मेरे हाथ में जो कुछ था वो सब मैंने किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके अपने आंसू पूछते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बीमारी है मेरे बेटे को। डॉक्टर साहब बताते हैं शराब ज़्यादा पीने की वजह से लीवर कैंसर हो गया और यह बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है। इस कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता है। और उधर दर्द के मारे तड़प रहा है। दर्द के मारे इतनी तेज चिल्ला रहा है। दोस्तों कैंसर का पेशेंट कितनी तेज चिल्लाता है आप कभी एहसास नहीं करिएगा। आपके अगल बगल कभी कोई कैंसर का पेशेंट हो तो उसके पास खड़े हुए देखिए, उस समय कोई दर्द की दवा काम नहीं करती है। उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि लीवर कैंसर में कोई दर्द की दवा काम नहीं करती है। ऐसे ही असहनीय दर्द होती है। पूरा परिवार रो रहा है। बेटियां अलग रो रही है, पत्नी अलग रो रही है, माता पिता अलग रो रहे हैं। ऐसा लग रहा कि चारों तरफ सुनामी आ गई है। यह सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से उसकी सांस बंद हो गई। दोस्तों वह दुनिया से और वह इस दुनिया से चला गया और इतने में पूरा हॉस्पिटल शोकाकुल हो गया। उस पांचों परिवारों के मुख एक शब्द नहीं निकल रहा था कि मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। पत्नी अलग चिल्ला रही है कि अब मैं किसके सहारे रहूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा को कौन देखेगा, तुम्हारी बेटियों का सपना कौन पूरा करेगा, बेटियों की शादी कौन करेगा, घर में एक पैसा नहीं है। क्या क्या कह के रो रही हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे यह सब व्यक्त करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे। दोस्तों वो मंजर देखकर मेरा मन विचलित हो गया। जबकि अस्पताल में एक दो रोज़ मरते थे लेकिन मैं कभी इतना दुखी नहीं हुआ क्योंकि और सब मरते थे तो उनके साथ एक दो लोग रहते थे और वो लेकर घर चले जाते थे तो इतना दुखी नहीं होता था।
इसका तो पूरा परिवार था और वैसे रो रहे थे जैसे कि मैं उसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि मैं पहली बार इतना अंदर से टूट गया कि काश कोई ऐसा कानून बनता कि शराब ही बनना बंद हो जाती। फिर दोस्तों उनका परिवार वहाँ से चला गया। लेकिन दोस्तों ऐसे ही रोज़ पूरे भारत में शराब से कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। विष नहीं या महाविष है। पता नहीं कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठ रहा है। 22 साल बाद भी यह घटना मेरे दिमाग में गूंज रही है और आज यह कह रहे कि सबको इस घटना के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे बताने से अगर रोज़ 10 भी ज़िंदगियाँ बच रही जाएंगी तो 7 साल में बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती है। यही सोच कर दोस्तों मैं आज दिनांक 26/1/2023 को यह वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को जागरूक करने का महाअभियान शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस महाअभियान का हिस्सा बने और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के मोबाइल में जितना भी नंबर है सब पर शेयर कर दिए होंगे। इस शेयर से बड़ा कोई दान नहीं है दोस्तों। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी ज़िंदगी में।